अम्बिया के साथ, मकबूल बारगाहों के साथ मिलकर उस पुरनूर साहिब महराज नबी, खातिमुल अंबिया नबी, कहिए सुभान अल्लाह, रहमत आलम नबी, जाने कायनात नबी, जाने ईमान नबी, जाने ईमान नबी, अर्शी नबी, फर्शी नबी, मुत्तलबी हाशमी, खैरुल बशर नबी, सैयदुल बशर नबी, बेमिसल नबी, बेमिसल बेमिसाल नबी, अल्लाह के महबूब नबी, दानाए ग़ुयूब नबी, मकीने गुंबद खज़रा नबी, साहिब कुरान नबी, कमालात मौजिज़ा के मखज़न नबी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर मोहब्बत से, अक़ीदत से, अदब से दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकार ख़ैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, न दारम जुस्त मिल जाए न दारम जुस्त मावाए, तो ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़ दर्दी सियानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, रज़ा यसाइले बेपर, तो ही सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, गुलामान हज़रत शाह आलम या रसूल अल्लाह, ली खमसतुन फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, चराग मस्जिदों महराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर, इलाही खैर करतानी बहक़ शाह जिलानी, शाह आलम महबूब बारी जोली भर दीजिएगा हमारी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीय सलात पेश फरमा ले, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सादिक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदन अल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बि इबादाती, बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन मालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी जमी अहवाली, मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा, जव्वादन कफ़्फ़ु इंदल अता, हादीन इला सबीलिन नजा, अस्करिय्यम मअल गुज़ा, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, गियासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अजमईन। नात पाक के चंद अशार समात फरमाए हैं, हो सके तो मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले, ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले, ये कोई समझ न पाया, मक्का तेरा फैज़ आम जारी, तेरी ज़िंदगी निराली, तेरा फैज़ आम जारी, तेरी ज़िंदगी निराली, तेरा फैज़ आम जारी, तेरी ज़िंदगी निराली,
तुझे हर वली में पाया मक्का मदीना वाले, तुझे हर वली में पाया मक्का मदीना वाले। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीना वाले, ये कोई समझ न पाया। कहाँ सब ने नफसी नफसी तेरे लब पे रब्बे हबली, कहाँ सब ने नफसी नफसी तेरे लब पे रब्बे हबली, तेरे पाए का न पाया मक्का मदीना वाले, तेरे पाए का न पाया मक्का मदीना वाले। तुझे हर वली में पाया मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया। न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा, न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा। तुझे रब ने कब बनाया मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने कब बनाया मक्का। पूछा गया कब रब को बनाया, कब रब ने महबूब को बनाया। कहा तब बनाया जब तेरा कब भी नहीं बना था। कहा कोई जब तो होगा कहीं जब भी नहीं था, कोई वक्त तो होगा कहाँ वक्त नहीं था, कोई समय तो होगा कहीं समय नहीं था, कोई दिन रात सुबह शाम ये कुछ भी नहीं था। न शम्स था न कमर था, न हजर था न पत्थर था, न मशरिक था न मगरिब था, न शुमाल था न जुनूब था, न अर्श था न फर्श था, न लोह न कलम न लोहे महफूज, न ये न वो जहाँ न कुछ न था। बस पैदा करने वाले रब की ज़ात थी, पैदा होने वाले मुस्तफ़ा का नूर था। न कब था न अब था न जब था, न वक्त था न समय था न ज़माना था। सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा क्या, तुझे रब ने कब बनाया मक्का मदीना वाले, ये कोई समझ न पाया मक्का मदीना। 1.25 लाख अम्बिया हो या हजारों हो गिलमा, 1.25 लाख अम्बिया हो या हजारों हो गिलमा, 1.25 लाख अम्बिया हो या हजारों हो गिलमा। तेरा गीत सब ने गाया मक्का मदीने वाले, तेरा गीत सब ने गाया मक्का मदीना वाले। ये कोई समझ न पाया मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने क्या बनाया। ये सभी का है अक़ीदा के बक़ौल आला हज़रत, ये सभी का है अक़ीदा के बक़ौल आला हज़रत। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीना वाले। मक्का मदीना वाले, मक्का मदीने वाले, मक्का मदीने वाले, मक्का। बड़े काम की वो निकली
तेरी प्यारी प्यारी कमली बड़े काम की वो निकली, बड़े काम की वो निकली। तेरी प्यारी प्यारी कमली सरे हश्र जब छुपाया मक्का मदीना ले, सरे हश्र जब छुपाया मक्का मदीना वाले, मक्का मदीने वाले। तेरा गीत सब ने गाया मक्का मदीने वाले, तेरा गीत सब ने गाया। तुझे हर वली में पाया मक्का मदीना वाले, मक्का मदीने वाले, मक्का। और लिखने वाले चूँकि सैयद है, सैयद हुजूर गाजी मिल्लत हाशमी मियाँ साहब, तो आखिरी शेर में कहते हैं, ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा। मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीना वाले, मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीना वाले। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीना वाले, ये कोई समझ न पाया मक्का मदीना वाले। सुभान अल्लाह। कई सवाल के जवाब है ना। सभी ने तुझे यक न यक बनाया मक्का मदीने वाले, है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये है अली का सदका, हमें नात ख्वाह बनाया मक्का मदीना वाले। ये है फातिमा का सदका, हमें गुलाम हाशिमी बनाया मक्का मदीना वाले, गुलाम मदनी बनाया मदनी मदीने वाले। किसी ने लिखा था मदनी मदीने वाले, है ना। मुझे दर पे फिर बुलाना मक्का मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम मनाना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। मेरे सब अजीज छूटे, मेरे यार भी तो रूठे, कहीं तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ए मेरे तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। तो तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले, ये कोई समझ ना पाया मक्का मदीने वाले। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो मोहब्बत से दुरूद सुनाइएगा सल्लल्लाहु अलैहि नबी नमी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज तो मुँह मुबारक की भी ज़ियारत करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुभान अल्लाह। सरकार के मुँह मुबारक, सरकार मेराज में गए, रब ने इरशाद फरमाया, मांगो क्या मांगते, उम्मत की बख्शिश मांगे। ठीक है। ए अल्लाह, जिब्राइल को तूने 6 लाख पर अता किए, तूने 6 लाख पर दिए हैं, तो फिर मुझे क्या दिया। महबूब है, अपने महबूब से इस तरह कलाम कर सकता है,
है ना। महबूब बहुत कुछ दे भी दे तो बंदा क्या कहता है, हुजूर उसको तो इतना दिया, मुझे क्या। अरे भाई तुम्हें इतना तो दिया है। लेकिन महबूब ऐसा कह सकता है? महबूब कहते किसे है? इसे तो महबूब कहते हैं कि इस तरह का कलाम करे। थोड़ी सी विसल आ रही है, हल्का सा कम करो, हल्का सा। महबूब कहते किसे है? बढ़ा दो, बढ़ा दो। इस तरह का कलाम करे कि उन्हें दिया तो हमें कया कहाँ हबीब। और वो तो मांगने की रात थी और महबूब और हबीब की बात थी। कहाँ के हबीब? मैंने जिब्राइल को 6 लाख पर दिए हैं। वो अगर यही है कि पर खोल लेता है तो काफ से काफ तक ढक जाता है। मतलब मशरिक़ और मगरिब, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, पूरी दुनिया दोनों जहाँ ढांप जाते हैं। अगर वो पर खोल ले तो पूरी दुनिया, 2 पर खोल ले तो ढांप जाते हैं। 6 लाख पर का आलम। कहा कि यही है कि वो खोले तो काफ से काफ, कोहे काफ से कोहे काफ तक ढांप जाता है। हबीब उससे कहीं डबल 12,13,000 से ज़ायद आपके मुँह मुबारक, बाल मुबारक हमने अता किए हैं। 12,13,000 कमो बेस। हबीब तुमने हमने 6 लाख से ज़्यादा 12 लाख जुल्फ़े मुअम्मर अता की है, मुँह मुबारक आता है। वो यही है कि 1-2 पर खोलते हैं, चंद पर खोलते हैं तो छा ढांप जाते हैं। हम तुम्हारे एक एक बाल के सदक़े में, एक एक मुँह मुबारक के सदक़े में क़यामत में 1-1 लाख की बख्शिश फरमाएंगे। हमने वो दिया है, उन्हें 6 दिया है, तुम्हें तो 12 दिए हैं। वहाँ पर है, मगर तुम्हारे बाल मुबारक की अजमत मेरे नज़दीक ये आता है। महबूब के मुँह मुबारक है, एक एक बाल के सदक़े में है हबीब लाखों की बख्शिश करूँगा। जुल्फ़ी वो जब जुल्फ़ुल लहरा के क़यामत में आएंगे, जुल्फ़ुल लहरा के जब वो आएंगे, फिर क़यामत पे भी एक और क़यामत होगी। होगा होगा एक जलसा हश्र में ऐसा, जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत। सरकार के एक मुँह मुबारक को अल्लाह हबीब उस रात में कह रहा है, तुम्हारे बालों की अजमत तो ये है हबीब, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्मर का तो ये आलम है हबीब। इसके सदक़े में तो हज़ारों लाखों की हम बख्शिश करने वाले हैं। तुम चाहोगे इस एक एक बाल के सदक़े में। मदीने में एक सौदागर था, ताजिर था बड़ा, उसका इंतकाल हुआ। सारी जायदाद में उनके 2 लड़के थे, तकसीम हो गई, मगर उसके पास 2 मुँह मुबारक थे। 3 मुँह मुबारक थे। एक तो दोनों ने ले लिया, अब एक है। तो बड़े भाई ने कहा कि इस एक को हम 2 हिस्सा कर देते, आधा तुम आधा मैं ले लेता हूँ। तो छोटे भाई ने कहा कि नहीं, ये सरकार के मुँह मुबारक है, इसे इस तरह तो हिस्सों में काटा नहीं जाता है। जिस सरकार के बालों के सदक़े में दुनिया जुड़ती है,
महशर में उम्मती जन्नत से जुड़ेगा, उसे हम काटे, ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है। नहीं तो फिर बड़े भाई ने कहा अच्छा फिर ऐसा कर, तेरा जो हिस्सा है माल का वो सब मुझे दे दे और ये बाल मुबारक भी तू ले ले। अगर तुझे इसका टुकड़े नहीं करना है तो फिर तुझे रखना है तो ऐसा कर, तेरा जो हिस्सा है, जो हमारा दोनों का हिस्सा, वो हिस्सा माल का मुझे दे दे, मुँह मुबारक तू रख ले। छोटे ने कहा ठीक है मुझे कबूल है, मगर मैं ये बेअदबी गवारा नहीं करूँ, मुझे गवारा हरगिज़ नहीं, माल कुर्बान कर दूंगा मगर रसूल के मुँह मुबारक का अदब बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं जान माल कुर्बान कर दूंगा, ले ले सारा माल ले ले, धन ले ले, मुँह मुबारक ठीक है मैं ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह, ले लिया उसने। हुआ ये कि दिन गुजरते गए, वो अमीर, इसका बड़ा भाई जिसने सारा माल लिया था, वो दिन ब दिन गरीब होता चला गया, और ये जो गरीब था जिसने मुँह मुबारक लिए थे, ये अमीर होता चला गया। जो सरकार का ख्याल रखते हैं ना, अल्लाह उसको अमीर बना देता है, चाहे वो अपनी जमात का अमीर हो, दौलत से अमीर हो, इल्म का अमीर हो, इश्क का अमीर हो। अमीर सुन्नत बना देता है, अमीर चिश्त बना देता है, अमीर कादरी बना देता है, अमीर बना देता है। कैसे? इल्म का अमीर, शहादत का अमीर, तक़वे का अमीर, मगर कैसे? जो सरकार का इतना ख्याल रखते हैं, अल्लाह उसको बना ही देता है। और अल्लाह ताला जब बनाता है तो कौन रोकने वाला? जब वो देने पे आता है किसी की मजाल के रोक ले। वो गरीब छोटा भाई देखते ही देखते अमीर बन गया, और वो जिसने टुकड़े की बात की थी कि इसे आधा आधा करके तुम हम ले लेते, अल्लाह को पसंद नहीं, कैसे पसंद आएगी ये बात? सरकार की निस्बत यानी मुँह मुबारक की बात। वो कंगाल हो गया, मोहताज हो गया, और ये गनी भी हो गया, सखी भी हो गया। अदब करने वाला कहाँ पहुँचा और बे करने वाला कहाँ चला गया? सही है साहब, आप आगे आ जाए, इसे जितने सादा थे वो इधर आ जाए। हजरात, आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि हम अगर अदब कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं, है ना? और अगर कोई बेअदबी कर रहा है तब भी अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं। अदब करने वालों को भी देखा जा रहा है, बेअदबी करने वालों को भी खुदा और रसूल साहबा देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है ना? अब क्या हुआ कि वहाँ के बड़े नेक साले के ख्वाब में आका तशरीफ़ लाए, आका तशरीफ़ लाए। अब ये छोटे भाई का इंतकाल हो गया, उन्हें दफन कर दिया गया। इसके बाद वहाँ के जो नेक साले मर्द आशिक़ रसूल थे, उनको ख्वाब में आका तशरीफ़ लाए, तो किस शान से कि ये बंदा सरकार की जाली के पास बैठकर दुरूद व सलाम का पेश कर रहा है। सामने सरकार बैठे हैं, जलवा अफरोज़ हैं, और वो दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। क्या बात है! सरकार ने फरमाया, ऐलान कर दो, सबको बता दो, जिसको कोई हाजत हो वो इसकी कब्र पे जाए। छोटे भाई की कब्र पे जाए, जिसको कोई मुश्किल हो वो इसकी कब्र पे जाए, जिसको कोई परेशानी हो, दुआ कबूल नहीं होती हो, जाओ इसकी कब्र पे जाए, इसकी कब्र पर जाने से उसकी मुराद पूरी होगी, उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी परेशानी दूर होगी। देखा आपने अदब करने का मकाम। दुनिया में तो माल मिला ही मिला, कब्र में सरकार बता रहे हैं कि जिसको मुराद पूरी करनी हो उस मेरे आशिक के पास चला जाए, उसकी कब्र मज़ार पे चला जाए। वो बंदे आशिक रसूल ख्वाब से बेदार हुए, ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही कि सरकार ने बशारत दी, मुराद तो अपनी जगह पूरी होगी ही, वो तो सारी चीज़ें अपनी, नबी ने बशारत दी, ये कितनी बड़ी बात है। सरकार ने बशारत दी कि यहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बात है! यानी सरकार के कितने महबूब है ये, कितने मुकर्रब है ये, कितने पसंदीदा है ये। लिहाजा लोगों का हुजूम आकर सलामी करके जा रहा है, कोई फातिहा करके जा रहा है, कोई फूल पेश कर रहा है, कोई फातिहा कहानी, कोई सलातो सलाम पेश कर रहा है, कोई दुरूद पेश कर रहा है, कोई तिलावत पेश कर रहा है। और इतना ही नहीं, उस मज़ार का, उसकी कब्र मुबारक का इतना अदब हुआ कि उसके सामने से कोई सवारी के ऊपर से भी नहीं निकलता था, सवारी से उतर के अदब से चलकर निकलता था। और जानते हो क्या हुआ? सदियों तक उसके कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आती रही।
मुश्क की, अंबर की खुशबू कुदरती तौर पर आती रही। सुभान अल्लाह। जो एक रसूल की मोए मुबारक का एहतराम कर जाए, उसे तोड़ने दे, जुदा न होने दे, अदब कर जाए, उसका ये मकाम है, उसका ये मकाम है। तो सरतापा रसूल का एहतराम करने वालों का मकाम क्या होगा? जब एक मोए मुबारक का एहतराम का ये आलम है, तो जिन्होंने हाथों का एहतराम किया, कदमों का एहतराम किया, सारे के सारे जुल्फ़े मुअम्मर का एहतराम किया, सरतापा हुजूर का एहतराम किया, उसका आलम क्या होगा? नाम का एहतराम किया, औलाद का एहतराम किया, मदीने का एहतराम किया, फिर उसका आलम क्या है? मुए रसूल का ये आलम है। बुए रसूल, खूने रसूल का एहतराम किया हो, उसका आलम क्या होगा? तो मुए मुबारक वो चीज़ है। सरकार की कोई भी चीज़, मुए मुबारक हो, दंदान शरीफ हो, हाथ ज़रा सी चीज़ बहुत अजमत वाली है। अभी इस वाक़े में आपने समझ लिया होगा क्या मकाम है, क्या चीज़ है और किस मकाम पर है। महबूब के बाल है भाई, अल्लाह के हबीब के मुबारक बाल मुबारक हो, के कदम पाक हो, कि दुनिया भर में जितने तबरुकात हैं, दुनिया भर में जब बे पाक हो रोल शरीफ में, या जितनी भी सरकार की निस्बत है, सब के सब इतनी अजमतों वाले हैं कि उसकी कब्र मुश्क अंबर वाली हो जाती है। सरकार बशारत दे रहे है ना। एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात को भीनी भीनी प्यारी प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान की आवाज़ आई। आपने उठ के देखा तो कोई नहीं, फिर आवाज़ आई, फिर उठ के देखा कोई नहीं। सुबह में बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, फ़िदा काबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रातों को तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तुम जानते नहीं, जहाँ मेरे मुँह मुबारक होते हैं वहाँ फरिश्ते आकर के इर्द गिर्द बैठ कर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। यानी मुँह मुबारक का एहतराम फरिश्ते भी करते हैं, जहाँ जहाँ एक आकर के ज़ियारत करते, अदब से रहते हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान की सूरत में हम नात सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद बनाते हैं। और हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। कुरान क्या है? नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, बार मुबारक की अज़मत और अज़मत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए जितना अदब हो सके, जहाँ कहीं भी दुनिया में कहीं भी आपको मौका मिले, ज़ियारत पाक का, तबरुकात का बहुत अदब से, बहुत एहतराम से, ख़यालों को पाक करके, निगाहों को झुका करके, सुभान अल्लाह, ऐसा अदब करो कि मेरे रसूल को पसंद आ जाए, मेरे रब को पसंद आ जाए। और जब उसको पसंद आ जाता है तो फिर आपने सुना एक ताजिर के बेटे का वाक़या, कहाँ वो था और कहाँ पहुँचा दिया उसे। जन्नतुल फिरदौस की खुशबू उसके कब्र से आ रही है ना। तो इस बात पर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मुँह मुबारक तबरुकात सरकार की निस्बत क्या है? हमारे आँखों की ठंडक, दिल का चैन है, जहन का सुकून है, ईमान में जिला पैदा करती है, इस्लाम में क़ुव्वत पैदा करती है ना, रूह को पाक करती है, कल्ब को साफ करती है ना। कुर्रतो ने बेका या रसूल अल्लाह हम कहते हैं जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बताया गया कि जब भी ये चूमो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस मोहब्बत से चूमने वाला बनाया सरकार। और क्या पढ़ा जाता है? कुर्रतो ने बेका या रसूल अल्लाह, आप मेरे आँखों की
ठंडक है। अब जानते हो ये मोहब्बत का तकाजा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ख़तरनाक फ़िरौन पता चल गया नुजूमियों से कि मूसा पैदा होने वाला है। अल्लाह ने उसे खबर दे दी कि मेरा आ रहा है एक जो तेरा तख्ता उलट देगा, तो ख़त्म हो जाएगा, तेरी बादशाह, तेरी खुदाई का दावा ख़त्म, तुझे से सजदा करवाता है रब कहलाता है ख़त्म। कौन आ रहा है? मूसा आ रहा है। अकेला क्या करेगा, कोई फौज आ रही है? अरे मेरा नबी है, वो अकेला ही काफ़ी है, मेरा नबी अकेला ही काफ़ी है। अब जैसे उसे पता चला नुजूमियों से कि पैदा हो रहा है, कोई आने वाला है जिसमें मेरा सत्यानाश हो जाएगा, नेस्त तो नाबूद हो जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरी खुदाई का दावा सब ख़त्म। तो उसने ऐलान करा दी। क्या ऐलान किया? सिपाहियों को छोड़ दिया, जाओ घर घर तलाश करो, हर मोहल्ले इधर उधर दाएँ बाएँ चारों तरफ, जहाँ भी बच्चा पैदा हो या औरत हामिला हो, अगर हामिला है पेट से है तो बच्चा गिरा दिया जाए, और अगर पैदा हो गया है, चंद दिन का हुआ है या होने वाला है, तो उसे पैदा होते ही मार डालो, और जो चंद दिन के हो गए, चंद महीने के हो गए, उसे भी मार डालो। कई हज़ार बच्चे मारे गए, कुछ बड़े हो गए थे, कुछ पैदा हो गए थे, कुछ होने वाले थे। फिर उनका ऑर्डर आया कि सबको मार डालो। क्यों? मूसा पैदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला भी ज़बरदस्त कुदरत वाला है, वो भी बता देता है अब तेरी जितनी ताकत हो लगा ले, अब हमारी कुदरत का फैसला हो गया है कि हम मूसा को पैदा करके रहेंगे। उसने पूरी ताकत लगा दी, चारों तरफ बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई कि मूसा पैदा ना हो, वो बच्चा पैदा ना हो जो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट कर देगा। लेकिन वाह शान कुदरत देखो, शान कुदरत देखो, हज़रत मूसा पैदा भी हुए। माँ ने कहा मौला क्या करूँ, दिल में ख्याल आया संदूक में रख दे, और ये नहर जा रही है, ये दरिया, ये पानी, ये रवानी है, इसी में छोड़ दे, इसे हम तुम तक ही पहुँचाएंगे, फ़िक्र ना करो, तुम माँ है, माँ की ज़रूरत रहती है बच्चे को माँ की ज़रूरत, तुम छोड़ दो। उनकी माँ ने छोड़ दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने छोड़ा, तो वो तैरता हुआ वो संदूक जिसमें मूसा है। सुभान अल्लाह, शान तो देखो मौला की, मौला का इंतज़ाम ऐसा है, रब का इंतज़ाम ऐसा है, अपने नबी को पैदा करना, बका रखनी, बाकी रखना, है ना। दुनिया का फ़िरौन भी हो तो नहीं रोक सकता। अब वो नहर तो बह रही थी, ये संदूक जा रहा था, और एक नहर फ़िरौन के महल से होकर जा रही थी, फिर वापस आकर मिल जाती, एक सीधे जा रही थी, है ना, एक नहर इधर भी जा रही थी। अब वो संदूक सीधे नहीं गया, रब की शान देखो, महल की तरफ जो जा रही थी नदी, और उसका उस तरफ वो गई। जैसे कि वो जो है संदूक जाने लगा नहर में, वहाँ देखा कनीज़ों ने कि एक संदूक आ रहा है, पेटी आ रही है। बहरहाल लिया, फ़िरौन की बीवा आसिया से कहा कि देखो ये मिला है, कहाँ लाओ बताओ क्या है। जैसे ये संदूक खोला तो मूसा का मुक़द्दस चेहरा चमक रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम चमक दमक रहे थे। अंबिया बचपन ही से नूर वाले होते हैं, चमक वाले होते, दमक वाले होते, खूबसूरत होते हैं, बेमिसाल होते हैं, बचपन ही बेमिसाल होता है। मूसा बेमिसाल चमक दमक। आसिया ने देखा बड़ा प्यार आ गया, नबी का चेहरा ही ऐसा होता है, देखो तो प्यार आ जाए। आसिया ने कहा बड़ा खूबसूरत है। फिर उनको बताया, फिर उन्होंने कहा मुझे देखना नहीं, उसे कत्ल कर दो। कहा भाई तू देख तो सही, कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, कितना मासूम है, शहजादा तो देखो, बच्चा तो को पता नहीं किसका है, नहर से आ रहा था, अल्लाह ही जाने। लेकिन देखो, फिर उन्होंने देखा उसकी नीयत तो नहीं थी, अंदर कुछ और चल रहा था। ये बच्चा तो नहीं, ये जो बच्चे को देखे पता नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो। जैसे कि आजकल हमारे हुकूमत भी हर किसी पे ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, जिसके दिमाग में बैठ जाता है वो हर एक को वही समझता है। वो समझता है ये बच्चा तो नहीं, वो बच्चा तो नहीं। बच्चे को देखा, कहाँ पता ये भी हो सकता है। आसिया ने कहा इसको देखो तो सही, कितना मासूम लग रहा है, कितना अच्छा है, और तुम ऐसा लग रहा है कि ये मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है। आसिया की ज़बान से क्या निकला कि ये बच्चे को तुम देखो, मेरी आँखों की ठंडक और मेरी नहीं,
तेरी और मेरी, हमारे दोनों की आंखों की ठंडक, इसे देखकर अच्छा लग रहा है, आंखों को नूर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। सुभान अल्लाह। आसिया थी फिरौन की बीवी थी, लेकिन अल्लाह को ये चीज़ पसंद आ गई। पैगंबर के बारे में ये कहना आसिया का पसंद आ गया, पसंद आ गया। और फिरौन ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये तेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी आंखों की ठंडक नहीं है। अब इस बात को मेरे रसूल इरशाद फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? कि हज़रत आसिया जो बाद में ईमान ले आई, सुभान अल्लाह, ईमान लाई, फरमाते हैं हज़रत आसिया ने जो ये कहा कि मेरे आंखों की ठंडक है और तेरे, अगर फिरौन भी कह देता कि हाँ मेरे भी आंखों की ठंडक है, कम से कम हाँ कह देता, तो इसकी बरकत से उसे भी ईमान की दौलत मिल जाती। आसिया को ईमान की दौलत इसी की वजह से मिली। इसी कहने की बुनियाद पर आसिया को अल्लाह ने मोमिना बना दिया, जन्नती बना दिया। और कैसा जन्नती? मेराज में जब जिब्राइल लेके चले मक्के में, तो रास्ते में आसिया की कब्र आई, जन्नत की खुशबू आई। मेरे आका ने फरमाया उम्मत की तालीम के लिए, जिब्राइल क्या जन्नत आ गई? इतनी खुशबू आ रही है। जिब्राइल ने कहा नहीं नहीं, ये तो अभी फिरौन की बीवी आसिया की कब्र आई है। जो ये कह दे कि मूसा मेरी आंखों की ठंडक, वहाँ जन्नत की इतनी खुशबू के आका कहे कहीं जन्नत तो नहीं आ गई। हजरात, तो हम अगर आका को कहते कुर्रतो ऐनी बे की या रसूल अल्लाह, शेखुल हिंद, मुसलमानों का शेख कहता है, इसी बात को कहता है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से कहता है, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। रोज़ा ही कुछ ऐसा है और दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, जलवा ही कुछ ऐसा है, फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। औलादे गौसे आदम सैयद मदनी अशरफुल जिलानी तो अर्शे बरी भी कह रहे हैं, दिलों की ठंडक भी कह रहे हैं, मुश्ताक़े ज़ियारत जन्नत है वो भी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो जितना ज़्यादा कहता जाता है वो इस्लाम का शेख बनता जाता है। वो इस्लाम का या तो पीर बना दिया जाता है, या इस्लाम का इमाम बना दिया जाता है, या इमाम हुमाम बना दिया जाता है। जो जितना कहता जाता है वो उतना बढ़ता जाता है। आपने नहीं देखा इसी शहर में कहाँ गया, क्या कहाँ गया, क्या कहाँ गया? अर्शे बरी सर पर उठाए, जिब्रील अमी आँख मले, जिब्रील अमी आँख मले, अर्शे मौला सर पे उठाए, जिब्रील आँख मले, पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। जिनके तलवों के बारे में कहा, पत्थर भी किस्मत चमकाए, जिब्रील अमी आँख मले, मेराज की रात पेशानी, और अर्शे मौला भी सर पे उठाए। सुभान अल्लाह। जो कहता जाता है नबी की ताज़ीम और तौक़ीर में, करता जाता है, वो वक्त में बढ़ता जाता है। वक्त का इमाम होता है, वक्त का गौस होता है, वक्त का कुतुब होता है, वक्त का कलंदर होता है, वक्त का जामी होता है, वक्त का अल्लामा जामी होता है, वक्त का शेख सादी सिराजी होता है, जो पुकारता है बलागा लोला बे कमाली ही।
जो पुकारता जाता है वो बनता जाता है, शेख सादी बन जाता है, मुल्ला जामी बन जाता है, अब्दुल रहमान जामी बन जाते हैं। पुकारते गए हसन बिन साबित बन गए। कोई क्या बन गया? जो नबी की ताज़ीम और तौक़ीर में दिल को सुकून, आँख को ठंडक। यही तो अहले सुन्नत वल जमात है, यही तो हमारी किस्मत है, यही तो हमारा मसलक है, यही तो हमारा मजहब है। यही मजहब व मसलक है कि सरकार के नालैन पर हम तन मन धन फिदा कर देते हैं। यही तो हमारा मसलक व मजहब है, यही तो हमारा ईमान व इस्लाम है। क्या है? अहमद रज़ा पुकारते गए, बनते गए, इमाम अहले सुन्नत बन गए। पुकारते रहे, पुकारते गए, इश्क व मोहब्बत वाले बन गए। कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। कभी कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, कभी कहते हैं चमक दूसरे बात दे, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरात कहता जाते हैं, कहते जाते हैं। तो इतना कहना आसिया को कहाँ तक ले गया? फिर आओ नुक्ते की तरफ, जहन को हाजिर रखो। आसिया ने मूसा के बारे में जो कहा था बचपन में कि मेरी आंखों की ठंडक है, वो उन्हें नबी मान के नहीं कहा था, मूसा मान के नहीं कहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि ये नबी है, कि ये अल्लाह के महबूब है। उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था। जब ऐसे वैसे कहने में मुकद्दर चमक जाता है, ऐसे ही कहने में मुकद्दर चमक जाता है, तो फिर उसका आलम क्या होगा? जो नबी जाने भी, नबी माने भी, नबी को पहचाने भी, नबी का अपने आप को उम्मती कहे भी, नबी का गुलाम भी कहे, और फिर कहे आका आप तो आप है, आपका मुँह मुबारक भी हमारी आंखों की ठंडक है। आप अंदाज़ा लगाओ, उन्होंने तो जाना भी नहीं था, पहचाना नहीं था, माना नहीं था, बस खूबसूरती देखी, हुस्ने पैगंबर देखा, हुस्ने कलीमुल्लाह देखा, और पुकार उठी। तो ये मर्तबा तो हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर जिन सहाबा ने कहा होगा उनका मर्तबा क्या होगा? मान कर कहा होगा क्या होगा, जान कर कहा होगा क्या होगा। इसीलिए तो कहा हुस्ने यूसुफ में कटी, मिस्र में अंगुस्ते जना, है ना, उंगलियां और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फिर उनका आलम क्या होगा? यहाँ तो हुस्ने कलीमुल्लाह का ये आलम है, तो हुस्ने हबीबुल्लाह का आलम क्या होगा? हुस्ने कलीम का ये आलम है। तो मान कर कहने वालों का आलम और है। इसी को फिर कहाँ हज़रत शेख ने क्या कहा, शेख मोहतरम ने, है ना, क्या कहा कि उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का अब होश नहीं। उनके दर पर क्या कहना, ऐसा झुका दिल, क्या बात है, ऐसा झुका दिल उठने का अब होश नहीं। अबे होश आवे तो उठे, होश ही नहीं, सर झुका करके उनके कदमों के जलवों का, तलवों के जलवों का ये आलम है कि हम उठने का होश भूल गए। नबी के कदमों के तलवों का, जलवों का ये आलम है कि उठने का होश नहीं। उनके दर पर, उनके कदमों पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत है सख्ते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। और सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। सबको लेके चलते हैं। हुसैन भी आ गए, नालैन भी आ गया, शहर मदीना भी आ गया, महराज भी आ गई, सब आ गया। तो फिर आखिर में कहाँ वली पे लाके छोड़ते हैं। खम है यहाँ, झुकी हुई है, खम है। कौन? जो नबी को मान कर आंखों की ठंडक कहते हैं, दिल से मोहब्बत करते हो, उनका आलम क्या है वो बताया जा रहा है। खम है यहाँ जमशीदो सिकंदर, सुभान। खम है, झुका हुआ है, झुकी हुई है, पेशानी जबी झुकी हुई है। खम है यहाँ
जब उसका मुकद्दर बन सकता है उनका, हज़रत आसिया का, तो हमारा मुकद्दर क्यों नहीं? कहते हैं खम है यहाँ जमशीदो सिकंदर। कहाँ हैरान होते हो? फरमाते इसमें क्या हैरानी है? खम है यहाँ जमशीदो सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है? उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है, उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरात, इस वक्त हम रसूल की मिलाद बनाने बैठे हैं। आज जश्न मीलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। खम है यहाँ जमशीदो सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है? उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। तो हम तो जान कर माल कर हुस्ने मुस्तफ़ा को देख कर सहाबा ने माना। बताओ उनकी कब्रों का आलम क्या होगा, उनके मज़ार का आलम क्या होगा? हसन बिन साबित का मज़ार क्या आलम होगा? सलमान फ़ारसी के मज़ार का आलम क्या होगा? जब आसिया का ये आलम है तो उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, उमर फारूक, सिद्दीक़ अकबर, खुबैब खब्बाब का आलम क्या होगा? ज़ुबैर बिन अव्वाम का आलम क्या होगा? साद बिन वक्कास का आलम क्या होगा? अबू हुरैरा का आलम क्या होगा? अबू ज़र गफ़ारी का आलम क्या होगा? तमीम अंसारी का आलम क्या होगा? उनके गुलाम मालिक बिन दीनार का आलम क्या होगा? उनके मज़ारों का आलम क्या होगा? उनके मज़ारों गुलामों का आलम क्या होगा? फिर आइए का एक बात, फिर चैन को हाजिर रख करके हुस्ने कलीमुल्लाह को देखा तो आसिया मर्तबा पा गई, हुस्ने रसूलुल्लाह को देखा तो सहाबा सबसे ऊपर वाला मर्तबा पा गए। लेकिन आओ अपनी किस्मत पर नाश करो। 1444 हिजरी में बैठने वालों, ऐ दुनिया के कईयोर मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाश करो। इस वक्त रब भी अपनी महफिल फरिश्तों में हमारा जिक्र कर रहा होगा, फख्र कर रहा होगा, फख्र कर रहा होगा। ऐ फरिश्तों देखो, देखो मेरे नबी की उम्मत को देखो, चाहने वालों को देखो। वहाँ हुस्ने कलीमुल्लाह पे आसिया फिदा थी, वहाँ हुस्ने अब्दुल्लाह पे फातिमा फिदा थी, वहाँ हुस्ने रसूलुल्लाह पर सहाबा फिदा थे। देखा था तब फिदा थे, ये देखो हुस्ने रसूलुल्लाह को भी नहीं देखा, फिर भी आज हमारी मस्जिद में बैठ के रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। देख कर फिदा होना या और है, और बिन देखे सरो दिल को जान को कुर्बान कर देना ये और है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? तो जिन्होंने देखा कुर्बान उनकी आंखों पर, मेरे माँ बाप कुर्बान, सारी उम्मत कुर्बान, सिद्दीक से लेकर हजरत वैशी तक तमाम आंखों पर हमारी तन मन धन कुर्बान, हमारा परिवार खानदान कुर्बान। उन सहाबा की आंखों पर जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, उन औलिया की आंखों पर जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा कुर्बान। मगर कुर्बान जाओ इस उम्मत पर भी जिन्होंने देखा नहीं मान लिया। इसीलिए मेरे नबी ने एक बेहतरीन माहौल में फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा तुम तो बहुत ज़्यादा ईमान वाले हो, लेकिन एक आखिरी उम्मत भी होगी, आखिरी ज़माने में भी होगे, वो भी तुम्हारी तरह बड़े ईमान वाले होंगे। क्यों?
तुमने देख के माना है, मेरे मौजिज़ात को देखा, मेरे को मक्के में देखा, मदीने में देखा, हिजरत में देखा, मेराज में देखा, वाक़यात में देखा, कमालात में देखा, खाते पीते इरशाद फरमाते हुए देखा, नमाज़ पढ़ते पढ़ाते देखा, तबलीग दीन करते देखा, ताइफ में देखा, यहाँ देखा, ओहद में देखा, खंदक में देखा। तुम देख कर मान रहे हो, ऐसे भी हो गए बड़े किस्मत वाले हो गए। देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, और सुन करके मुझ पर ईमान ले आएगी, उनका ईमान भी कमाल का ईमान होगा। सुभान अल्लाह। तो बड़ा मकाम है। तो फिर फरमाइए कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत और मिलाद सोचिए कहाँ तक ले जाती है, कहाँ तक ले जाएगी। अल्लाह करे हमें भी हुस्न रसूल की एक झलक का दीदार की तौफीक मिल जाए। आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, आय हाय हाय सुभान अल्लाह, काम वो ले लीजिए। ये नहीं कि ये काम ना, काम वो ले लीजिए जो तुमको राज़ी करे, जो तुमको राज़ी करे, जो तुम राज़ी हो जाओ ऐसा काम वो ले लीजिए जो तुमको राज़ी करे। ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ। दुरूद की बात आई तो पूरा मजमा दुरूद सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। देखा आपने अल्लाह को कितना पसंद है। नबी के बारे में इतना कहा, अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मोमिना बना दिया, जन्नती बना दिया। फ़िरौन के महल में फ़िरौन ही की अहलिया वो फ़िरौन के पास रहती थी, फ़िरौन के महल में रहती थी, वहीं खाती थी, वहीं पीती थी, वहीं ज़िंदगी गुजरी। लेकिन खुदा अगर ईमान देना चाहे नबी के अदब की वजह से तो वहाँ भी ईमान पहुँचा देता है। पॉइंट समझो मैं कहाँ का इशारा कर रहा हूँ। खुदा ईमान देना चाहे तो कहाँ कहाँ महलों के अंदर ईमान पहुँचा देता है। फ़िरौन ही की बीवी मूसा का कलमा पढ़ती हुई नज़र आती है। वो अगर चाहे तो अपने नबियों का कलमा कहाँ कहाँ किस किस अंदाज से पढ़वा सकता है, किस अंदाज से या रसूल अल्लाह कहला सकता है। वो चाहे वो कर सकता है। और फिर वो अदब, नबी का अदब कर ले। फिर फ़िरौन और फ़िरौन का महल नहीं देखा जाता, फिर और कोई चीज़ नहीं देखी जाती। मेरे पैगंबर की उसने बात की है। ये तो वही हुआ कि अबू लहब ने कहा था जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। याद आया सरकार की पैदाइश हुई से लौंडी सौबिया ने आके कहा था, कनीज़ ने अबू लहब को, चचा थे सरकार के, कहा कि भतीजा पैदा हुआ। उन्हें कोई मालूम नहीं था कि ये नबी है कि कौन है। भतीजे की खुशी में कहा कि मैंने आज़ाद कर दिया। ईमान की तो तौफीक नहीं मिली, दुनिया से चला गया वो। लेकिन क्या हुआ, जिस उंगली से इशारा करा, सुभान अल्लाह, सरकार की आमद पर उंगली का इशारा करा, सरकार की आमद पर उंगली का इशारा करा, वो भी सरकार समझ के नहीं, भतीजा समझ कर, भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ कर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ कर नहीं। तब भी आलम है कि हर पीर को पानी मिल जाता है, राहत मिल जाती है, तखफीफ व कमी हो जाती है। सुभान अल्लाह। एक उंगली का इशारा सड़ा हुआ काफिर भी कर दे तो ये आलम है कि रब ताला मीलाद का ये सदका उसे भी देता है। तो जो जानकर मानकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जानकर अपने हाथों को उठाता है, परचम लहराता है, झूमता है, सरों को हिलाता है, ज़बानों को हिलाता है, मस्ती में आ जाता है, फिर उसका आलम क्या होगा, है ना। और फिर तो वो तो ईमान की उसको किसी वजह से तौफीक ना मिली, गुस्ताखी बड़ी हुई थी, अदब कम पड़ गया, गुस्ताखी बहुत ज़्यादा थी, है ना। फिर उसके मुकाबले में वो कम होनी चाहिए, बिल्कुल ना हो तो सुभान अल्लाह, तभी तो हिदायत। तो वो ऊपर हो गया। फिर भी रब ने क्या किया, तो जैसा भी है कुछ भी है, उस वक्त तूने इशारा किया था उंगली का, जाओ उंगली से ही तुझे काम होता रहेगा। सुभान अल्लाह। रब ताला का निज़ाम देखो अपने महबूब की शान में, अपने महबूब की एक एक अदाओं पर, उम्मती का एक एक अमल अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है और उस पर इनाम और इकराम फरमा रहा है। नवाजिसात पे नवाजिसात हो रही है ना। आका पैदा हुए, सुभान अल्लाह, पैदा हुए। सैयदा आमिना कह रही है रज़ी अल्लाह ताला, नूरे मोहम्मदी आमिना के शिकम में है। सुभान अल्लाह, क्या सैयदा आमिना की शान है। पैदाइश के वक्त
पैदाइश से पहले तो बशारतें होती रही, तमाम नेक ख़वातीन आते रहे, हौर गिलमा आते रहे, अम्बिया कराम ने भी बशारत की। मगर जब पैदाइश हुई होने वाली थी, वक्त करीब आया, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला सरकार की फूफी जान, उन्होंने सोचा कि कुछ वक्त विलादत कुछ ख़वातीन को बुलाया जाता है ना, उसकी खिदमत करने के लिए दाइयों को भी कह लीजिए आप, उन्हें बुलाया जाता है। कहा लाओ दाइयों को बुला के लाओ। आपकी फूफी बाहर गई और इधर तो दाइयाँ नज़र आने लगी, नूर वाली है, खूबसूरत है, और खिदमत की कोई ज़रूरत ही नहीं थी जो आम तौर पे खिदमत होती है। वहाँ तो आलम ये था कि ये जो नेक ख़वातीन आई सलाम अर्ज़ कर रही है, आमिना को सलाम कर रही है, पैदा होने वाले को सलाम कर रही है, और मरहबा मरहबा कह रही है, मरहबा आप तशरीफ़ लाए, मरहबा और मुबारक हो, आमिना तुम्हें मुबारक हो, और ए आका मरहबा। कहा तुम कौन हो? तब उन्हें अपना नाम बताना चाहिए कि हम वो हैं। कौन थी? हज़रत मरियम थी, हज़रत हाजरा थी, हज़रत सारा है, हज़रत हव्वा है, बीबी आसिया है फ़िरौन की बीवी, ये तमाम के तमाम है, हव्वा से लेके हाजरा, रहमा, तमाम के तमाम। तो उनको तो अपना नाम बताना चाहिए कि मैं मरियम हूँ ईसा की माँ, मैं रहमत हूँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, मैं हाजरा हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। मैं हव्वा हूँ आदम अलैहिस्सलाम और तमाम उम्मत की माँ, ऐसा नहीं कहा। आमिना हम तो आपकी खादिमा है। वो दाई को बोला ना कि हम आए हैं, किसने भेजा? अल्लाह ने हमें भेजा है, जाओ हबीब आ रहा है। आमिना के पास जाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी खिदमत की, लेकिन आमिना को तन्हा महसूस ना हो, ऐसा ना हो कि कोई दाई नहीं है, लिहाजा जाओ, और चूँकि हबीब आ रहा है जाना तो पड़ेगा ही, मेरा हबीब आ रहा है, आमिना के पास जाओ, और ख़बरदार नाम मत बताना, तो खादिमा कहना, ग़ुलाम कहना, खुशकिस्मत कहना अपने आप को। कहा हुज़ूर हम तो खुशकिस्मत है, आपकी खिदमत में आ गए। कहा बात तो सही, लेकिन आपको देखा नहीं हमने कभी, बड़े अच्छे नूरानी लोग हैं आप। कहा बस आपकी खिदमत में आपको मुबारकबादी लेने भी आए हैं, और जिस सरकार की आमद है उसका मरहबा करने भी आए हैं। तो कहा ठीक है, आप नाम तो बताओ। हव्वा ने कहा मुझे हव्वा कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम में ओ हव्वा, माँ हव्वा। कहा हाँ माँ हव्वा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आप मरियम, ईसा इब्ने मरियम, सुभान अल्लाह, ईसा की माँ, वालिदा, क्या मकाम है। तुम आप मुझे हाजरा कहते हैं, सुभान अल्लाह, सैयदा हाजरा, वो सफ़ा मरवा वाली। कहाँ? हाँ वही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ ओहो, आप, मैं आसिया। आसिया कौन? फ़िरौन की बीवी। अच्छा वो, उसने कलीमुल्लाह पे फ़िदा हो गई थी, अब उसने रसूलुल्लाह का मौका मिल रहा है। कलीम का अदब हबीब तक ले गया, उसने कलीम दरे हबीब तक पहुंचा रहा है। इसीलिए कहा औलिया का एहतराम तुम्हें अंबिया तक पहुंचाएगा, वली तुम्हें अली तक पहुंचाएंगे, अली तुम्हें रसूल तक पहुंचाएंगे, और रसूल तुम्हें खुदा तक पहुंचाएंगे। मेरा रजा खामोश नहीं रहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। इस बात की भी वजाहत कर दी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला। सुभान अल्लाह। इनका अदब वहाँ तक ले जाता है, ये भी मसला वाज़े हो गया कि गौस का अदब अली तक ले जाता है, शाह आलम का अदब वली तक ले जाता है, अली के घराने तक ले जाता है, ख्वाजा का अदब, अताई रसूल का अदब खुदा के रसूल तक पहुँचाता है, गौसुल अगवास का अदब रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुँचाता है, कलीम का वो अदब आसिया को हबीब तक पहुँचा दिया, हबीब ने खुदा तक। सुभान अल्लाह। वली अली तक पहुंचाता है, और वली तक कौन पहुंचाता है? आलिम पहुंचाता है, सुन्नी मौलाना पहुंचाता है, वली तक इमाम पहुंचाता है। इमामों का काम है वली तक पहुंचा देना, उलमा अहले सुन्नत का काम है वली तक पहुंचा देना, मशाइख का काम है कादरियों का कि उन्हें गौस तक पहुंचा दे, कोई ख्वाजा तक पहुंचा दे, कोई मखदूम अशरफ तक पहुंचा दे, कोई अहमद रज़ा तक पहुंचा दे, बंदा नवाज तक पहुंचा दे, शाह आलम तक पहुंचा दे, कुतुब आलम तक पहुंचा दे। इमाम का काम है वली तक पहुंचाना, आगे का काम वली करता है।
वली अली तक पहुंचाता है, आगे का काम अली करते हैं, अली रसूल तक पहुंचा देते हैं, फिर सारा काम वही हो जाता है। अली तक तो सुना था, तो सच्ची बात बोलो, पूरी पूरी बात बोलो, इमाम पहुंचाता है। हजरात सही इमाम आशिक रसूल कोई हो, सही सही नबी की नात नबी की बात करने वाला हो, और साथ में अली अली करने वाला हो, अली को छोड़कर नहीं, और अली के साथ साथ सहाबा भी करने वाला हो, और सहाबा के साथ या गौस या गौस या गौस आज़म कहने वाला हो, या गरीब नवाज अल मदद कहने वाला हो, या कुतुबुल अख्ताब निगाह करम कहने वाला हो, या निज़ामुद्दीन तेरी अदना सी नजर, या साबिर मखदूम हम खादिमों पे नजर, ऐ शाह आलम हम रियाया पर करम, सुभान अल्लाह, अहमद रजा मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम, जो सारे वलियों का नाम ले वही सच्चा इमाम होता है, सच्चा जो है आलिम होता है, जो एक दर पकड़ के सारे दर को छोड़ दे वो नहीं, जो गौस से लेकर शेखुल इस्लाम तक पकड़ के रखता हो, जब बगदाद से लेके गाजी इस्लाम तक पकड़ के रखता हो, उसे कहते हैं सहीउल अकीदा, उसे कहते हैं जन्नती, उसे कहते हैं मन्नती, उसे कहते हैं रजा का वफादार, और उसी को कहते हैं शाह आलम का शेर कहा जाता है। इसीलिए वो इश्क का इमाम इस बात को समझाते हुए अल्लाह ऐलान कह रहा है कि मैं किसी एक खानका का गुलाम नहीं, किसी एक की जो है तारीफ करने वाला नहीं, कैसे आकाओं का, मैं किसी एक का बंदा और गुलाम नहीं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, यानी एक सरकार नहीं सारे सरकारों के बोल वाले हैं। कहीं भी चले जाओ सारे के सारा मदीने से लगा हुआ है, विलादत रसूल से लगा हुआ है, मौलूद रसूल से लगा हुआ है, सरकार की आमद पर लगा हुआ है। हजरात गिरामी तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, हाँ तमाम आए, उन्होंने काम में वो घूमे वो घूमे वो, हुजूर आप ही की सलामी के लिए, हुजूर आपकी मुबारकबादी देने के लिए। अच्छा, हज़रत आमिना की निगाहों से पर्दे सारे के सारे उठ रहे, देखा तो जन्नत की हूरें भी नज़र आई। सुभान, तुम तो आए ये इंसान हो, निस्बत बड़ी बड़ी है ज़बरदस्त, अम्बिया की बीवियाँ हो, अहलिया हो, ज़ौजा हो, नबी की माँ भी हो, लेकिन ये कौन है? ये जन्नत की हूरें हैं। ओहो, इतनी सारी हूरें, इतनी खूबसूरत हूरें, इतनी प्यारी हूरें का जन्नत में तुम इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तो आप होंगे। तो ये जन्नत की हूरें, ये गिलमा, ये क्या कर रही थी जानते हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहा हबीब आने वाला है, तो ये तो खिदमत में आमिना के साथ रहेगी, उन्हें तसल्ली देगी हम साथ हैं, उन्हें साथ देगी, और तुम जो कि सरकार आने वाले हैं, अपनी भीनी भीनी प्यारी प्यारी आवाज़ में नाते पढ़ना, तुम सरकार पे सलाम पढ़ना, सरकार की बातें करना। वो जन्नत की हो रही कर रही है, कहा इन्हें इसलिए भेजा गया है कि नबी आखिरुज़्ज़मां आ रहे हैं, उनकी बातें और नाते तुम्हें पढ़ रही हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत की हूरें नाते पढ़ रही है, इधर ये मैयत में है आमिना। कहा वाह, प्यारी प्यारी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में जन्नत की हूरें गिलमा, जन्नत छोड़कर सरकार आमिना के आंगन में। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फरिश्ते बड़े बड़े थाल दे करके खड़े, और जैसे ही सरकार की पैदाइश होती है, यूँ थालों में से लेते हैं और यूँ लुटाते हैं, यूँ थान में से लेते हैं यूँ लुटाते हैं, यूँ थान में से लेते यूँ लुटाते हैं, इधर लुटाया फिर इधर लुटाया, मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, आमिना के आंगन में, काबे पर, मक्के पर, मदीने पर। आमिना फरमाती ये कौन है? कहीं अल्लाह के मासूम फरिश्ते हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं?
कहाँ ये नूर, बरकत, रहमत, फजल, सुभान अल्लाह, ये सारी की सारी चीज़ें लुटा रहे हैं। ये रहमत लुटा रहे दुनिया पर कि कमली वाला आ गया, मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। अब उनके गीत गाओ, कमली वाला आ गया। ये लुटाया जा रहा है। फरिश्तों को देखा, थान दर थान उलट कर दिए जा रहे हैं। आमिना कहती वाह, ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें, ये नेमतें, ये खूबियाँ, ये फजल उम्मत पर, कौम पर, मखलूक पर, मक्के वालों पर, अहले मक्का पर, अहले ज़मीन पर। सुबहान अल्लाह। हुरों ने नात पढ़ी, ख़वातीन आई, पाकीज़ा बड़ी बड़ी ख़वातीन, और फरिश्ते लुटा रहे हैं। ये सारा काम हम कौन करते हैं? अहले सुन्नत वल जमात। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, है ना? उठा। अब फिर ये सब तो हुआ, अब जब बिल्कुल वक्त करीब है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं अपनी पूरी परवाज़ के साथ, शान के साथ, शौकत। ए जिब्राइल, आज जितना अपने ऊपर फ़ख्र करना है कर लो, जितने अपने पर खोलने हैं खोल लो, आज जितना उड़ना है उड़ लो, आज जितना खुशियाँ मनाना है मना लो। जाओ हबीब की बारगाह में और उन्हें कहो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरो, अस्सलामु अलैका या आखिरो। हुजूर आप तशरीफ़ ले आए। जिब्राइल ये कहने के लिए आज बड़ी शान के साथ, बड़ी खुशी के साथ। क्यों जानते हो? जिब्राइल सोच रहे थे ये मौका मुझे दिया गया, वही तो लाता ही था, अम्बिया के पास तो आता ही था, अभी हुजूर के पास भी आप ही वही लेके आने। लेकिन आज जब जिब्राइल को कहा गया जिब्राइल आज बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तक आप यूसुफ के पास जाते थे, इब्राहिम के पास गए, इस्माइल के पास गए, लेकिन अब जो तुम जा रहे हो मेरे हबीब के पास जा रहे हो। तुम गए थे अम्बिया के पास, किसी के पास 2 मरतबा, 4 मरतबा, 8 मरतबा, 16 मरतबा, 24 मरतबा, किसी के पास 20 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं, किसी के पास 2 मरतबा, 4 मरतबा, 8 मरतबा। लेकिन हबीब जिब्राइल आज तैयार हो जाओ, आज तुम्हें वहाँ जाना है। और क्या कहना है? बहुत अदब से कहना है, हुजूर को दुनिया में तशरीफ़ आवरी का कहना है, सलाम अर्ज़ करके। ए अल्लाह, मैं तेरे हबीब की बारगाह में, सुभान अल्लाह। जिब्राइल भी आज रश्क कर रहे हैं कि अभी तक तो कलीम और खलील तक गया था, आज मुझे ये किस्मत मिल रही है कि हबीब की विलादत पे सलाम अर्ज़ करने का मौका मिल रहा है। अपनी किस्मत पे नाज करने लगे, मौला हबीब तक मुझे चुना गया, सुभान अल्लाह। हबीब कहता हो पैदाइश पर मुझे सलाम अर्ज़ करना है, मुझे उनको आमद मरहबा कहना है। हाँ जिब्राइल तुम्हें जाना है, वहाँ और भी अंबिया इकराम की रूहें रहेगी, पाकीज़ा लोग भी रहेंगे, लेकिन तुम फरिश्तों के सरदार बनाए गए हो, हर नबी पर हमने तुम्हें भेजा है, लिहाजा जाओ जहाँ जहाँ भेजना था तुम्हें भेजा है। अब हम चाहते हैं कि तुम अंबिया तक गए हो, बड़े बादब रहे हो, बड़े, अब जाओ अंबिया का अदब, अंबिया के पास जाते थे, अब इमामुल अंबिया तक तुम्हें भेजा जा रहा है। जाओ और बहुत अच्छे से अदब से, अब इश्क भी है अंदर, अक्ल भी है, वही है जैसा बंदा मदीने पहुंचता है, ये आका का दीदार। एक तरफ कहता आका ने मुझे बुलाया, एक तरफ इश्क भी है, मस्ती भी है, दीदार का शौक़ भी है, अदब भी मलहूज़ रखना है, यही होता है, दोनों चीज़ें वही जिब्राइल में है। अब मैं क्या करूँ, 2 पर खोल दिए, 4 खोल दिए, आज तो मस्ती में आ रहे हैं इसी तरह से, आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं, आज तो बड़ा फजल हो गया, कमली वाले का करम हो गया, रहमत आलम का आते ही करम हो गया, रहमतुल आलमीन का हिस्सा मिल रहा है, करम हो गया, इमामुल अंबिया, आज तो मुझे दीदार का मौका मिलेगा, पैदाइश पे ही दीदार का मौका मिलेगा। रब का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि इस करम के लिए, इस काम के लिए मुझे चुना। काम वो ले लीजिए जो तुमको राज़ी करे,
आए जिब्राइल बड़ी शान और शौकत के साथ आए, बड़े ही यानी खूबसूरत और पुरजोर से आए। अंदर इश्क भी मचल रहा है, अदब भी है, सारी चीज़ों को समेटे हुए। आमिना कहती है अभी ये कौन आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है। हूरों को देखा, फरिश्तों को देखा, नेक खवातीन को देखा, अब ये कौन? कहा ये हमारे सबका सरदार आ रहा है, जिसे जिब्राइल कहते। तो कहीं सरदार क्यों आ रहा है? कहाँ इसलिए कि जो पैदा हो रहा है वो भी सरदार है, अंबिया है। सरदार की आमद मरहबा कहने के लिए फरिश्तों का सरदार आ रहा है। सरदार की आमद के लिए सरदार ही आ रहा है। नबियों के सरदार का इस्तकबाल के लिए फरिश्तों के सरदार को भेजा गया, सिदरा से भेजा गया और कहा तुम जाओ और तुम उन्हें आमद कहो, तुम भी सरदार हो। वो इमामुल अंबिया है, सरदार अंबिया है। आए जिब्राइल आए और यही अर्ज़ किया बहुत बाअदब तरीके से, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए जिब्राइल आप भी इन्हें अल्लाह का रसूल कहते? कहा नादान ये हमारे भी रसूल है। या रसूल अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ये हमारे भी नबी है, ये हमारे भी रसूल है। अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका कहते रहे। फिर कहाँ ज़ाहिरो बातिनो, ऐ मेरे आका, कमली वाले आका, रहमत वाले आका, इमामुल अंबिया, अल्लाह के हबीब, अब आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह, क्या तरीक़ा, क्या अंदाज़, क्या किस्मत पे सब नाज कर रहे। हुरो गिलमा नाज कर रही है, तमाम नेक ख़वातीन नाज कर रही है। फ़रिश्ते कह रहे हुजूर की आमद पर हम जा रहे हैं, हज़ारों फ़रिश्ते। और कहा और जिब्राइल तो बड़े खुश है क्योंकि उनका इंतखाब था कि सरकार के पास जाए। अब तो सरकार आ रहा है। शोर था आमिना के घर, शोर था आमिना के घर, वक्ते ज़हूर मरहबा, जान की जान मरहबा, रहमत आलम मरहबा। सुभान अल्लाह। और जानते हो ना बड़ा मशहूर वाक़या, जिब्राइल ऐसे ही नहीं जाना, बड़ी खुशी है। जाओ जाओ, ये एक, ये दो, ये तीनों झंडे लेकर के जाओ। बड़ी खुशी है तुम्हें, बड़ी आमद है और यकीनन खुशी होनी चाहिए। तो फिर जरा खुशियों का आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह सबे मिला। सुभान अल्लाह। जिब्राइल तीनों झंडे लेकर आए। कहा मौला कहाँ गाड़ू? कहाँ वही तुझे मालूम तो है कौन सी मुकद्दस जगह है, काबे पे लगा दिया। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम में लगा दिया। अगर एक मस्जिद को लगाता हूँ तो दूसरी मस्जिद छूट जाती, दूसरी को लगाता हूँ तो मिस्र की मस्जिद छूट जाएगी, ये मस्जिद को लगाता हूँ तो उस मस्जिद को छूट जाएगी। कोहे काफ पे लगाता हूँ तो कोहे तूरे सीना छूट जाता है, मूसा के पहाड़ पे तूरे सीना पे लगाता हूँ तो फला ओहद छूट जाता है। कहाँ लगाया जाए? कहाँ ऐसी जगह लगाया जाए जो सबकी सरदार हो, मस्जिद हराम। मस्जिद नबी तो बाद में होंगी ना, तो वही मस्जिद हराम सबसे बड़ी है ना। एक नेकी का सवाब 1 लाख, वही सबसे बड़ी। कहा सरदार की आमद है, सरदार को भेजा गया तो मस्जिदों में जो सबसे बड़ी सरदार मस्जिद है वहीं झंडा लगा दिया जाए। आवाज़ आई जिब्राइल बहुत अच्छा किया, यही मैं चाहता था कि मेरे घर बैतुल्लाह में भी झंडा लगाया जाए। और तूने वैसा ही किया, मस्जिद हराम में लगाया, सबसे बड़ी मस्जिद में। आप कहाँ लगाया जाए? दूसरा झंडा कहाँ लगाया? हाँ, मस्जिद अक्सा, क्योंकि उसकी हुर्मत, उसकी अजमत पहले ही से चली आ रही थी। हर नबी का किबला रहा है, ये घर था मस्जिदों में, और वो किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, ज़बरदस्त। अंबिया वहाँ, वो किबला वहाँ, सारी। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, मेराज की फिर बात नहीं करता, वो यहीं से। जिब्राइल बड़े कहाँ लगाना है, एक तो काबे में लगा ही दिया, अब दूसरा कहाँ लगाए? कहा दूसरा बैतुल मुक़द्दस है, क्योंकि अभी तक मदीना नहीं था। अभी तक मदीने में आका गए नहीं थे और मदीना बना नहीं था। तो अब कहा चलो बैतुल मुक़द्दस, सुबहान अल्लाह, जहाँ इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी है, बड़ी अजमत वाली जगह। वहाँ जा कर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम झंडा लगा दिया। ए जिब्राइल, तूने बहुत अच्छी जगह झंडे लगाया है। मैं यही चाहता था बैतुल मुक़द्दस हमारा तमाम अंबिया का किबला रहा है, बनी इसराइल, यहाँ लगाया जाए। मुक़द्दस जगह है, उसका नाम ही बैतुल मुक़द्दस है। वो इतना मुक़द्दस कि उसका नाम ही मुक़द्दस है, बैतुल मुक़द्दस। एक बैतुल्लाह पे, एक बैतुल मुक़द्दस पर। मगर अब जिब्राइल का इम्तिहान है,
अब जिब्राइल का इम्तिहान है, ये तीसरा झंडा कहाँ लगाए? अब इम्तिहान है। काबा को तुम जानते थे, जिब्राइल सदियों से देख रहे हो, बैतुल मुकद्दस को तुम देख रहे थे सदियों से, तुम जानते थे, मगर सवाल ये अब तीसरा कहाँ लगाओगे? रब ने 3 ही दिए थे, गिनती के दिए थे, न कम न ज्यादा। और रब ताला गिनती का ही देता है, न कम न ज्यादा। रब का कानून कुदरत है, वो गिनती का ही देता है। और गिनती के 3 थे। जिब्राइल का इम्तिहान था, एक तो बैतुल्लाह है, एक बैतुल मुकद्दस है, अब तीसरा कहाँ? मगर जिब्राइल के इश्क ने आवाज दी, जिब्राइल सोचता क्या है? चल आमिना के आंगन में, चल अब्दुल्ला की सोसाइटी में, चल मुस्तफा की नगरी में, जिस जगह मौलूद मुस्तफ़ा होने वाला है, जिसके सदके में बैतुल्ला भी है, जिसके सदके में बैतुल मुकद्दस भी, वही इस झंडे को लगा दे। जिब्राइल के इश्क ने आवाज दी, जिसके सदके में बैतुल्ला है, जिसके सदके में काबा है, जिसके सदके में बैतुल मुकद्दस है, वो ना होता कुछ ना होता, वो ना होता, न काबा न बैतुल मक़दिस होता, न मैं होता, न ये होता, न कुछ होता। जब वो ना थे, वो जो ना थे, कुछ ना था, वो जो ना हो, कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जिब्राइल ने फैसला किया, इतना ज़बरदस्त फैसला किया कि आमिना के आंगन ही में लगाना होगा। जहाँ सरकार पैदा हो रहे हैं, पैदाइश पाक है, जिस जगह, जिस मकान, जिस कोठरी में, जिस जगह, वहीं झंडा लगाना होगा। यही तो मेन झंडा है, यहाँ लगाना ही तो है। यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अहमद रज़ा कहते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो फिर वहाँ भी नहीं। का यही तो खास जगह है, यही तो जाने कायनात है। ये ना होते कुछ ना आदम होते, ना शीश होते, ना हवा होती, ना ये होता, ना फरिश्ते होते, ना जिब्राइल होते, ना काबा होता, ना बैतुल मक़दिस होता, कुछ नहीं होता। का यही तो है, यही जगह लगा दो। जैसे ही लगा, इसलिए तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि ये सही जगह झंडा लगाएगा, किसी और को नहीं। ऐसे शख्सों को भेजो, ऐसे हस्ती को भेजो, ऐसी ज़ात को भेजो जो सही सही जगह झंडे लगा दे, जो सरकार के आशिक हो। देखा तो वाकई तीनों जगह ज़बरदस्त चुनी। जिब्राइल ने जैसे ही झंडा गाड़ा, मकाम बुलंद हो गया जिब्राइल का। विलादत के मौके पर, विलादत की जगह पर जिब्राइल के मासूम हाथों से, मासूम नबी बल्कि सैयदुल मासूमीन की आमद पर, मासूम जिब्राइल के मासूम हाथों से सैयदुल मासूमीन की आमद पर, मासूम और मुकद्दस जगह पर जैसे ही झंडा गाड़ना था, जिब्राइल का मकाम और ऊंचा हो गया। मासूम की आमद, मासूम की आमद, महबूब की आमद, महबूब की आमद, मकबूल की आमद, मकबूल की आमद। जिनके सदके में अंबिया को मासूमियत से नवाजा गया, जिनके सदके में जिब्राइल को मासूमियत मिली, वो सैयदुल मासूमीन आ रहा है, सैयदुल मासूमीन आ रहा है। मासूम यानी गुनाह कर ही नहीं सकता, और सरकार तो सैयदुल मासूमीन है, जिनके सदके में अंबिया और फरिश्ते मासूम हैं और औलिया महफूज हैं। वो मासूम आ रहा है, महबूब आ रहा है, मासूम ऐसा कि जिसके सदके में हज़ारों को मासूमियत मिली, मासूम ऐसा कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया को मासूमियत मिली, और महबूब ऐसा,
महबूब ऐसा कि आदम से लेके इमाम मेहंदी तक महबूबियत लुटाई जाए। मासूम ऐसा सैयदुल मासूमीन, महबूब ऐसा कि महबूब परवरदिगार, महबूब रब्ब गफ्फार, महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन ने अपने महबूब को भेजा, निगाहें मुंतज़िर थी, ए अल्लाह तू रब्बिल आलमीन है, महबूब को क्या कहेगा? कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब रब्बिल आलमीन आ रहा है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा है। जिब्राइल ने जानना था कि अंदाज़ क्या है। अब तो वो भी मस्ती में थे, बड़े ज़बरदस्त इश्क में थे कि हबीब की बारगाह तक रसाई हो गई, रसाई हो गई। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मक्ता में ये शक क्या था? वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। कहाँ आज कदमे नाज़े रसूल तक आमद तक मेरी रसाई हो गई। आज तो उन्होंने भी झंडा लगा दिया। क्या शहर है वो? जिब्रील आए 3 झंडे लेकर? नहीं वो नहीं है। हाँ, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारशता परेरा सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह, रूहुल अमीन ने गाड़ा। रूह कायनात के लिए रूह अमीन आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ रूह मुस्तफ़ा है वहाँ रूहुल अमीन भी आते हैं, जिब्रील भी आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? अगर मैं करता रहा तो आज तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में 4 बज जाएंगे लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। अनवार का आलम क्या होगा? हजरात जा लगाया जिब्राइल ने। और क्या करा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, या उस वक्त क्या हुआ था? अशार सुनते हो ना, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ताकि जवाब दे सको। ये जवाब भी और हजरात अब क्या हुआ? जिब्राइल आए, आका आ जाइए, आका जाइए, मौला आ जाइए, दाता जाइए, महबूबा जाइए, मासूमा जाइए, मौला आ जाइए। सिर्फ जिब्राइल अर्ज़ कर रहे हैं अपनी मासूम ज़बान से, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो। अर्ज़ कर रहे, फिर कह रहे हुजूर आ जाइए। सुभान अल्लाह, वो वक्त वो घड़ी आ गई जो रब ने इंतखाब किया था कि इस घड़ी में महबूब को पैदा करना है। और सरकार जैसे ही तशरीफ़ लाए, कोई और चीज़ नहीं, कोई और नहीं जो औरों में होता है। यहाँ तो नूर ही नूर है, यहाँ तो पाकीज़ा ही पाकीज़ा है, पाक ही पाक है, नूर ही नूर है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका हम सबका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आका आ गए, कदम पड़े सरकार के ज़मीन पर, आवाज़ आई मुस्तफ़ा के कदम आ गए हैं। इनकी बरकत से हमने ज़मीन को पाक कर दिया, ज़मीन को मस्जिद बना दिया। लोग जहाँ जाए नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा कर। पहले ऐसा उसूल नहीं था,
पहले नहीं था, पहले जो इबादत का है खास खास होती थी वहीं जाके सजदा करना, अगर कहीं और कर ले तो वो नहीं माना जाता था, ये कानून था। लेकिन सरकार आए, पूरी ज़मीन पाक कर दी गई। कहीं भी तुम नमाज पढ़ो, सजदा करो, सजदे शुक्र करो या नवाफिल पढ़ो, तुम्हारी नमाज हो जाती है, सजदा अदा। कुर्बान जाओ, आदम के कदम अरफात में पड़े तो अरफात पाक। आदम खलीफतुल्लाह के कदम मैदान अरफात में पड़े तो अरफात पाक। कलीम के कदम तूर पे पड़े तो तूर पाक। हाजरा के कदम सफा मरवा पे पड़े तो सफा मरवा पाक। इब्राहिम के कदम पड़े तो मकाम इब्राहिम पाक। इस्माइल के कदम पड़े तो आबे जमजम का कुआं पाक। ये एक हाथ में कुआं, पहाड़, मकाम इब्राहिम पाक हो रहा है, अरफात पाक हो रहा है। लेकिन जब हबीब आए तो सिर्फ मक्का पाक नहीं, हबीब के कदम आए तो सिर्फ मक्का पाक नहीं, जैसे ही कदम आए हबीब तेरे कदम लग गए, पूरे रुए जमीन को पाक कर दिया। अभी देर है, अभी देर है। पाक। आदम ने अरफात को पाक किया, हाजरा ने सफा मरवा है, तो क्या मकाम हो गया? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये मेरी निशानियां है। अल्लाह फरमाता है मेरी अल्लाह ये तो हाजरा की निशानी है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी महबूब बंदी है, अब मेरी निशानी है। सफा मरवा अल्लाह की निशानी बन गई। पाक। मकाम इब्राहिम जहाँ खड़े होकर बैतुल्ला बनाया, आज भी है ना मकाम इब्राहिम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, या ना उसके करीब नमाज पढ़ो, इस मकाम के करीब सलात पढ़ो, नमाज पढ़ो। मकाम इब्राहिम पाक। इस्माइल के कदम लेके चाहे जमजम निकल गया कुआं पाक, आप ही जमजम अभी तक पाक। सुभान अल्लाह। लेकिन हबीब आ गए तो क्या सिर्फ आमिना का घर पाक होगा? क्या सिर्फ बैत अब्दुल्ला पाक होगा? या सिर्फ बैतुल्लाह काबा शरीफ की ज़मीन पाक होगी? आवाज़ आई, नहीं नहीं, ये रहमत आलम है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तमाम कायनात के लिए अल्लाह का रसूल यानी मेरा रसूल बनाकर भेजा है। अब इसके कदम लग गए, लगे हैं हरम में कदम, लगे हैं आमिना के घर अभी यही मक्के में, मगर इसकी बरकत से सारी रूए ज़मीन को पाक कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कदम लगा पाक। फिर हज़रत सफ़िया वापस आई, वो तो बुलाने गई थी ना दाइयों को, लेकिन यहाँ तो सारा मामला हो गया। वो जाकर बुलाकर ले आए, कोई मिली नहीं या मिला नहीं मिला, लेकिन वापस आए तो यहाँ तो सब हो गया, यानी हो ही रहा है, आका पैदा हो रहा। हज़रत सफ़िया आपकी फूफी फरमाती है, मैंने जैसे ही घर में वापस आई तो अभी गई थी तो कुछ और था, आई तो कुछ और है। पूरा घर नूर से पुरनूर, पूरे मक्के में खुशबू ही खुशबू, ऐसा सूरज भी जिसके आगे मांग पड़ जाए, और ऐसी ठंडी ठंडी वो महक थी और ठंडी ठंडी वो रोशनी थी, वो नूर, वो प्रकाश, वो उजाला, इतना ठंडा, इतना बेहतर, इतनी खुशबूदार। मैं तो देखती रही कि ये क्या हो गया, इतनी देर में क्या हो गया। आपकी फूफी फरमाती है, मैं देखती रही, ये अल्लाह, मैं भी गई दाइयों को बुलाने, वापस आई तो ये आलम हो गया। आलम ही कुछ ऐसा है, अनवार का आलम क्या होगा? अनवार नूर की जमा आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, है ना। तो कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त आलम हो गया, बड़ी खूबसूरत खुशबू भी आ रही है बहुत, लेकिन चलो देखो तो सही कौन पैदा हुआ है या पैदा हुई है, वो ये जानने के लिए जैसे ही सरकार पे नज़र करने की कोशिश की तो ठीक से, अभी क्योंकि नूर बहुत था, नूर ही नूर था, लिहाजा
उन्होंने सरकार के चेहरे को देखने की कोशिश की तो हल्का हल्का चेहरा नज़र आया। उन्हें यह ख्याल था कि जैसे और बच्चे रो रहे होते हैं, उन्हें चुप कराना और तसल्ली देने के लिए सीने से लगाया जाता है, वगैरह वगैरह खिदमत की जाती है। लाओ मैं करूं, इसलिए देखा कि बच्चा रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, नौ मौलूद बच्चा है, रो रहा होगा। लेकिन जैसे ही नज़र की, आपकी फूफी फरमाती है कि मैं देख रही हूँ बच्चा मुस्कुरा रहा है, ये शहज़ादा मुस्कुरा रहा है, ये तो आमिना का लाल मुस्कुरा रहा है, अब्दुल्ला की आंखों का तारा मुस्कुरा रहा है। सारे दुनिया के बच्चे रोते हैं, आलिम हो तो रोता है, जाहिल हो तो रहता है, बादशाह हो तो रोता है, फ़कीर हो तो रोता है, अरबी हो तो रोता है, अजमी हो तो रोता है, कोरा हो तो रोता है, काला हो तो रहता है, किसी भी खित्ते का हो रोता है। बच्चे पैदा होते रोते हैं, उसे कुछ समझ वमझ नहीं पड़ती। वो अंधेरे से भले ही उजाले में आया, लेकिन वो घबरा जाता है, मैं आया कहाँ हूँ, मैं आया कहाँ हूँ, ये कौन सी दुनिया में आ गया। अंदर सेफ था, ये कहाँ आ गया, इसलिए वो रोता है। और नहीं रोता तो उसे मार कर रुलाया भी जाता है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन रोते हैं बच्चे, रोते हैं बच्चे। और बताया गया शैतान उसे चूंटी भरता है, वो रोता है। रिवायत में आया रोता है इसलिए कि उसे मारा जाता है, शैतान हाथ लगाता है, इसलिए वो रोता है। बहरहाल लेकिन रोता है, कुछ भी है मगर रोता है। चाहे साइंस की तरफ से, हमारी तरफ से देखो, कहीं से देखो, बच्चा रोता है। नहीं रोता तो कभी कभी तो डॉक्टर एक मार के रुलाते हैं, ऐसा भी होता है, रुलाते हैं। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, आमिना का लाल रोता हुआ नहीं, मुस्कुराता हुआ दुनिया में आया। अब वो हज़रत सफिया सोचने लगी ये कैसे, कहते पर्दे गैब से, पर्दे गैब से मुझे आवाज़ आई, दुनिया को रोतों को हंसाने वाला रोता आएगा। ये तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं, गिरतों को उठाने के लिए आए हैं। ये रोते हुए नहीं, ये तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं, जलतों को बुझाने के लिए आए हैं, प्यासों को पिलाने के लिए आए हैं। इस पर भी अहमद रजा कह रहे हैं ये वो है। अच्छा, ये खुद भी मुस्कुरा रहे, जो रोता हुआ जाएगा हंसता हुआ आएगा। मिलाद में जो रोता हुआ आएगा हंसता हुआ जाएगा। सरकार की मोहब्बत में दम भरेगा, भले मुश्किल में होगा, लेकिन जाएगा तो मुश्किल दूर हो चुकी होगी। ये वो आया है कि जो हंसाएगा, गिरदों को थामेगा, भूखों को खिलाएगा, प्यासों को पिलाएगा, गुमराहों को सही रास्ता, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। तो ये तो वो है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ। दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद। जी हाँ, बात दीजिए, 10 मिनट बाद। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। तो देखा आपने, आका मुस्कुराते आए, दुनिया रोती आती है, और दुनिया है ही जगह रोने की, दुनिया वाले ही ऐसे। ये तो नबियों का ताजदार आ रहा है, जिसकी वजह से आदम मुस्कुराए हो, तौबा कबूल हुई, मुस्कुराए। जिसकी वजह से यूसुफ मुस्कुराए हो, हम और आप क्या मुस्कुराएंगे, हमारा तो क्या मुस्कुराना, उनकी वजह से बेशक मुस्कुराते, और अल्लाह उनके सदक़े में हमें मुस्कुराता रखे, हंसता रखे। मगर सरकार की ज़ात वो है कि जिनकी वजह से इब्राहिम मुस्कुरा रहे, इस्माइल मुस्कुरा रहे, यूनुस मुस्कुरा रहे, यूसुफ मुस्कुरा रहे, आदम मुस्कुरा रहे, जिनकी वजह से मूसा ने मुस्कुराया, जिनकी वजह से अय्यूब मुस्कुरा रहे, जिनकी वजह से अंबिया मुस्कुरा दे, वो नबी आ रहा है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका का वो तबस्सुम और वही तबस्सुम। पूछने वाले ने पूछा, पीर और मुर्शिद ये तो बताओ कि पीरे पीरा मीरे मीरा का चेहरा कैसा था, गौसुस सकलैन का चेहरा कैसा था।
तो मुर्शिद ने बताया, बेटा समझ ले कि गौसुस सकलैन का चेहरा हमेशा हल्की मुस्कुराहट वाला था। मेरे नबी भी मुस्कुराया करते थे, बगदाद का ताजदार भी मुस्कुराया करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुलाम भी मुस्कुराया करते हैं। जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरात आप अंदाज़ा लगाए, मेरे आका रोतों का हंसाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें दोनों जहां में हंसता रखे, खेलता रखे, मुस्कुराता रखे। और क्यों नहीं, मिलाद की खुशी है, अल्लाह इसकी खुशी की बरकतें हमें दोनों जहां में अता फरमाए। मोमिनो अब खुशियाँ बनाओ, कमली वाला आ गया। हज़रत सफिया फरमाती है कि देखा तो मुस्कुराया, लेकिन एक और चीज़ देखी मैंने। क्या देखा? जैसे ही सरकार पैदा हुए सीधे सजदे में चले गए। सुभान अल्लाह। जैसे हम सजदा करते हैं इस तरह पैगंबर ने सजदा किया, मोहम्मद अरबी ने सजदा किया, अब्दुल्ला के लखते जिगर ने सजदा किया, आमिना के नूर नज़र ने सजदा किया। हज़रात कोई बच्चा समझदार होगा, सजदा किसे कहते हैं, रब किसे कहते हैं, रब की मारिफत होती, न अपने को जानता है न रब को जानता है, अपने आप को भी नहीं जानता और रब को भी नहीं जानता। मारिफत नहीं होती है कि अल्लाह है, माबूद है, उसे सजदा किया जाता है, नहीं, अपने आप को भी नहीं जानता, उसे कुछ खबर ही नहीं होती है, कुछ खबर नहीं होती है। दुनिया बेखबर होती है, नबी बाखबर है। पैदा होते ही सजदा किया, बता दिया दुनिया वालों मुझे अपनी तरह न समझना, मैं पैदा हो रहा हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, वो कौन है। मैं अब्दू, वो माबूद है। मैं साजिद हूँ, वो मस्जूद है। मैं पैदा होने वाला हूँ, वो पैदा करने वाला है। मैं बंदा हूँ, वो मौला है। मैं कौन हूँ, मेरी मारिफत मुझे है, अच्छी तरह है, और मैं ये भी जानता हूँ रब कौन है, माबूद कौन है, अल्लाह क्या है, उसकी हकीकत व मारिफत भी जानता हूँ, और मैं खुद अपनी भी मारिफत जानता हूँ। देखो मैं सजदा कर रहा हूँ, कोई बंदा करता है? नहीं। अरे बड़े लोग, बड़ी उम्र हो जाए तब भी हम सजदा नहीं करते, ठीक से समझ नहीं आती कि अल्लाह के ताल्लुक़ से वहदानियत क्या है, या अपने ताल्लुक़ से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन देखिए आका का करम, आका कैसे है। आका पैदा हुए हैं, सजदे में चले गए, आते ही सजदे में, दुनिया में आते ही सजदा, विलादत होते ही रब को सजदा, पता लोगों को बता दिया मैं रब ताला को जानता हूँ, मानता हूँ। एक जुमला और जहर में आया है, लोगों जान लो, पहचान लो। जो और आए थे जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद नहीं, माबूद नहीं, तमाम अंबिया ने ये कहा, लेकिन मैं सजदा करके बता रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो सुन करके कहा था, मैं देख करके आ रहा हूँ। सुनकर सजदा नहीं होता, जब सामने दीदार हो तो सजदा हो जाता है। कहा मैं रब को देख कर भी आ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तो फिर सजदा क्यों ना करूँ। और अंबिया सुन करके बताया लोगों को कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहा देखा नहीं सुना, लेकिन जब रसूल आ गए पहले ही बता दिया, मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, मैं देखने वालों में से हूँ, और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। जितने आए आकर चले गए, सुनने वाले सब आते रहे, अब मैं देखने वाला आ गया हूँ, रब के पास से आया हूँ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। देखा अपन सजदा, दो चीज़ें हुई, अब तीसरी चीज़ इसी सजदे पे। इंसान को सजदे के लिए क्या चाहिए मालूम है? कपड़े पाक हो, जगह पाक हो, है ना, मुसल्ला पाक हो, जिस्म पाक हो, तभी वो नमाज़ पढ़ेगा, सजदा करेगा। ऐसे कोई चीज़ इतना अगर नापाक है तो नहीं करे। और जगह पैदाइश होती है, कुछ और मामला होता है। नबी ने सजदा करके बता दिया, मैं भी पाक, जगह भी पाक, और मेरी माँ आमिना भी पाक। और बच्चे होते
और मामलात होते, माँ भी नापाक, बच्चा भी, जगह भी होता, कपड़ा भी सब खत्म, लेकिन खून का मामला, यहाँ खून नहीं, नूर का मामला। मेरी माँ भी पाक, मैं भी पाक, ज़मीन भी पाक, मेरी वजह से पूरी ज़मीन पाक, जिस्म पाक, कपड़ा पाक, सब पाक। देखो मैं सजदा कर रहा हूँ, सजदा ऐसे नापाक मकाम पे नहीं, पाक मकाम पे किया जाता है। ये ऐसे पाक कि माँ भी पाक, बाप भी पाक, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी पाक, परदादा हज़रत हाशिम भी पाक, हज़रत सलमा परदादी भी पाक, ख़ानदान पाक, आबा व अजदाद पाक, इब्राहिम पाक, इस्माइल पाक, आदम पाक, हव्वा पाक है अल्लाह के रसूल। ये पाकी तो वहाँ से दिख रही है हमें, मक्के से लेकर, विलादत से लेकर। कहा इतना ही नहीं, आगे जो हमारी नस्ल आएगी वो भी पाक। सजदा करके बता रहा हूँ, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, कुतुब पाक, शाह आलम पाक, सुन्नी पाक। बंदा नवाज पाक, मखदूम अशरफ पाक, हाजी अली पाक, हाजी बुखारी पाक, वली पाक, कलंदर पाक, गौसे पाक पाक, मिलाद बनाने वाले पाक, नबी का पाक मिलाद पाक लोग ही बनाया करते हैं। ये अहले पाक की निस्बत में है, ये अहले पाक की निस्बत में है कि पाक पैगंबर का मिलाद पाक लोग बनाते हैं। इसीलिए तो हमने देखा सिद्दीक अकबर भी मिलाद बना रहे हैं। क्यों? पाक सिद्दीक। उमर करीब आए, पाक मिलाद बना रहे हैं। उस्मान नबी के कदमों से जुड़े, पाक मिलाद बना रहे हैं। अली जुड़े, पाक मिलाद बना रहे हैं। सलमान मिलाद बना रहे, पाक। नबी से जो जुड़ गया पाक, हर सहाबी पाक, हर निस्बती पाक, हर मिलादी पाक, पाक ही पाक, पाक ही पाक। वो ऐसा पाक है, ऐसा पाक है कि रब ताला ने ये चाहा है कि जो मेरे महबूब का हो जाएगा मैं उसे पाक कर दूँगा। जो मेरे महबूब का हो जाएगा मैं उसे पाक और साफ़ कर दूँगा, उसे सुथरा कर दूँगा, उसे सुथरी जन्नत अता फरमाऊँगा। जन्नत पाक है, सुथरी है, पाक और साफ़ है, नूर वाली है। तो जो नबी का हो जाएगा उसे पाक जन्नत में अता किया जाएगा। जन्नत पाक में एक बाग अता किया जाएगा, पाक बाग अता किया जाएगा, जो पाक लोगों के करीब होगा। वैसे जन्नत में सब पाक लोग ही जाने वाले हैं, अहले ईमान ही जाने वाले हैं। अहले कुफ्र, अहले दलालत, अहले मुशरिक जितने भी है वो नहीं, उसके लिए नो एंट्री है। रसूल का है निकल, रसूल का है नहीं निकल, रसूल का है जान में। तो एक बंदा आएगा कहा हुजूर के ज़माना तो नहीं पाया, तो शाह आलम का ज़माना पाया, अच्छा उनका है जाओ। एक बंदा आएगा कहाँ रहता था, इराक बगदाद, हुजूर का ज़माना नहीं, हुजूर को तो नहीं देखा, मानता था। गौसे पाक को हाँ, गौसे आजम को तो रोज़ सलाम करता, जाओ 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 जाओ, तुम पाक लोगों से निस्बत है। पाक लोगों के लिए तो जन्नत है, पाक बनाई गई है, खुदा के लिए थोड़ी है। खुदा तो खुदा है, रसूल के लिए तो रसूल तो जन्नत खुद मदीने की खनीज़ है। जन्नत बनाई गई है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। जन्नत हमारे तुम्हारे लिए, मिलाद वालों के लिए, रसूल वालों के लिए। क्या खुदा के लिए, रसूल के लिए? अरे जन्नत खुद मदीने की तरफ कनीज़ बनकर आ रही है ना। तो फिर जन्नत है किसके लिए? अहले ईमान वालों के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों के लिए, मानने पहचानने वालों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए, रसूल पे मर मिटने वालों के लिए। तो पाक ज़मीन, पाक। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सफ़िया तो और हैरान कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, किस तरह है। अभी और देख रहे हैं, कहाँ लाओ बच्चे को कपड़ा पहनाया जाता है, कपड़े में लपटा जाता है, लाओ इनके लिए कपड़ा लपटने के लिए इंतज़ाम फ़ौरन किया जाए। गैब से आवाज़ आई, कोई एकदम लरज़ गई, सफ़िया रोको जरा देख तो सही, हमने भेजा है नूर वाला सफ़ेद कपड़ा लिपेट करके भेजा है। सुभान अल्लाह।
आका जब पैदा हुए कपड़ा लपटा हुआ था, सुभान अल्लाह। सफ़िया ने सोचा, फूफी ने सोचा कि लाओ आँखों में सुरमा थोड़ा लगा दो, जैसे हम टिक्की करते हैं खूबसूरत लगता है, ऐसी ख्याल कर रही है जैसा कि वहाँ रिवाज है और सारी चीज़ें होती है, रिवाज है, अंदाज है। आवाज़ आती है फिर, नहीं तू क्या सुरमा लगाए, तू लगाएगी, दुनिया लगाएगी, क्या लगाए, मक्के का सुरमा, यमन का सुरमा, यहाँ का सुरमा, वहाँ का सुरमा। जरा देखो हमने वड नजमे इज़ा हवा के अंदर माँ जागा का सुरमा लगा करके भेजा। माँ जागल बसरो वमा तब, उसका सुरमा लगा के भेजा है। दुनिया सुरमा लगाती है, एक रात में उतर जाता है। सुबह होगी उतर जाएगा, दिन होगा उतर जाएगा, 24 घंटे में उतर जाएगा, निकल जाएगा। ऐ सफ़िया तुम सुरमा लगाओगी, दूसरे दिन उतर जाएगा। हमने जो माँ जागा का सुरमा लगाया हश्र तक नहीं उतरेगा। तुम कल की बात करते हो, मैं कल क़यामत तक ही सुरमा नहीं उतरेगा। आका सुरमा लगाए हुए पैदा हुए, सुभान अल्लाह। माँ जागल बसरो वमा तगा वन नजमे इज़ा हवा माँ दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। सूरह नज्म उठाकर आप देखें कुरान की आयत सूरत करीमा। अल्लाह अल्लाह, सुरमा कौन सा, माँ जाग, हश्र तक नहीं उतरेगा वो सुरमा। फिर सोचा कि ये तो सारी चीज़ें हैं, यहाँ तो कपड़ा भी है, सुरमा भी है, खूबसूरत भी है ना, और मुस्कुराते तो ये तो पहले ही से मुस्कुरा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, नूर का आलम है, सारी चीज़ें हैं। अब क्या करें, अब क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा इधर उधर बताया जाता है। हमारे यहाँ ये मामी है, ये मम्मू है, ये फफू है, ये फ़ला है, ये चचा है, ये तेरा फ़ला है, ये देखो ये बच्चा हुआ, देखो ये कैसा है, थोड़ा सा टहलाया जाता है अपने अपने अतराफ़ में। कहाँ लाओ बता दूँ मैं कि भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला के घर में नूरे नज़र पैदा हुआ है। कैब से कड़क आवाज़ आई, नहीं अभी नहीं, सुभान अल्लाह, अभी नहीं, अभी तुम देखो क्या होता है। क्या हुआ जानते हो, हज़रत आमिना फरमाती है कि मैंने देखा मेरे बच्चों को फरिश्तों ने ले लिया। मैंने कहा मेरा लाल, आवाज़ आई, आमिना फिक्र ना करो, इसे हम दुनिया की सैर करा रहे हैं और वापस तुम्हें ही तुम्हारी गोद में ला कर दे देंगे। हम अपने अतराफ़ में सैर कराते हैं। खुदा ने अपने महबूब को दुनिया की सैर कराई, लिया फरिश्तों ने, हुक्म हुआ जिब्राइल जाओ मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब, तुम्हें मालूम तो है कि क्या करना है, जाओ बता दो, दुनिया को बता दो कि महबूब आ गया है, आका आ गए हैं। पहाड़ों को बताया गया, पहाड़ों ने सलाम किया, ओह आका आ गए, हमारे जद्दे आला ऐसे, यानी हमारी जिसके सदक़े में हम हैं, हमारी बका, वो आ गए। सारी कायनात को बताया गया, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, समंदरों पे, ज़मीन पे, आसमानों पर, तहतुस्सरा तक, अर्श से लेके फर्श तक, आला इल्लियीन तक सैर कराई गई, सैर कराई गई। आका की सैर हो रही है, बच्चों को सैर कराई जाती है, लेकिन महबूब की सैर देखो, कायनात का नबी है, कायनात में सैर कराई जाएगी। आप हजरात जो है जिस तरीके से माइक से ऐलान हो आखिर तक इस तरीके से आप काम करें, दरमियान में जगह दे।